फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 15 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। लास्ट टॉपिक है ये हमारी यूनिट सेकंड के। उसके बाद जो यूनिट सेकंड है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया है काई स्क्वायर टेस्ट को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे विल्सन साइन रैंक टेस्ट और क्रुस्कल टेस्ट जो हमारा है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विस्कोन साइन रैंक टेस्ट। द विल्सकोन साइन टेस्ट या साइन रैंक टेस्ट वेदर द नेम वैल्यू ऑफ टू डिपेंडेंट ग्रुप वेदर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ईच अदर। ये होता है कि दो ग्रुप्स हमें दिए गए हैं जो एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, सिग्निफिकेंटली काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इस डायग्राम के अंदर दिया गया है हमें कि दो ग्रुप जो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के डिपेंडेंट है, एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं साथ साथ। द विल्सकोन टेस्ट इज एन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इज देयर फॉर सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल फेवर्स assumptions देन इट्स पैरामेट्रिक country parts and the t-test from the dependent samples. Therefore, as soon as the boundary conditions for the t-test for dependent samples are no longer fulfilled, the Wilson test is used. विल्सन टेस्ट जो है वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसके अंदर बहुत सी एजम्पशंस कंसीडर की जाती है पैरामेट्रिक टेस्ट की। टी टेस्ट और जो हमारे डिपेंडेंट सैंपल होते हैं उनके लिए जैसे जो बाउंड्रीज हैं, जो कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू टी टेस्ट और डिपेंडेंट होती हैं सैंपल्स के ऊपर। विल्सन टेस्ट उनके लिए यूज़ किया जाता है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमें करने होते हैं। मेडिकल एग्जांपल है इसका, यू शुड चेक वेदर योर मेमोरी परफॉर्मेंस इज़ बेटर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या है कि आपकी जो मेमोरी है उसको चेक करना है कि आपकी मेमोरी इवनिंग में बेटर रहती है या मॉर्निंग में बेटर रहती है। जैसे ये नहीं कहते कि सुबह की पढ़ा हुआ जो होता है वो भूला नहीं जाता है, सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, है ना। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, वो भूला नहीं जाता। और या फिर पता है मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह पढ़ सकते हैं, मतलब 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के, जैसे कि मैं हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ सुबह उठ के। मेरे से रात को जग के नहीं पढ़ा जाता है। जैसे लोग मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि मैं 2-2 बजे तक पढ़ता हूँ, 1-1 बजे तक पढ़ता हूँ। तो अपना अपना डिपेंडेंट होता है ना उस चीज़ के कि मैं मॉर्निंग में पढ़ सकती हूँ, कुछ लोग इवनिंग में रात को पढ़ सकते हैं। तो मेमोरी चेक करना कि आप मेडिकली कितने फिट हैं उस चीज़ के लिए कि आप मॉर्निंग में पढ़ पाते हैं या इवनिंग में पढ़ पाते हैं या रात को पढ़ पाते हैं। टेक्निकल एग्जांपल है ए वी बेल्ट प्रोड्यूस हैज़ वेरी हाई डाउन टाइम्स ऑन हिज 5 प्रोडक्शन लाइन्स। यू शुड नाउ फाइंड आउट वेदर ए सिस्टम सेटिंग्स हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द डाउन टाइम्स। आप चेक करेंगे कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वी बेल्ट को जो बहुत हाई डाउन टाइम से जिसकी जो 5 टाइम प्रोडक्शन लाइन्स के अंदर आता है, तो आप फाइंड आउट करके देखेंगे जो सिस्टम की सेटिंग है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है, वो बढ़ रही है, डाउन हो रही है, जिसको आप चेक करके देखेंगे। ये टेक्निकल एग्जांपल था। देन अजम्पशंस ऑफ विल्सकोन टेस्ट। सिंस द विल्सकोन टेस्ट इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, द डाटा डीड not be a normal distribution. However, to calculate the Wilson test, the sample must be dependent. Dependent samples are present, for example, when data is obtained from the repeated measurements or when so-called natural pairs are involved. जैसे कि हमने बात की कि विल्सन जो टेस्ट है हमारा वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। मतलब जो सैंपल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सिग्निफिकेंटली चलते रहते हैं ना, जैसे हमने बात की। तो डिपेंडेंट सैंपल्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं डाटा को, जो सो कोल्ड नेचुरल पेयर्स बने होते हैं ना कि भाई इनका पेयर है, इनका पेयर, वो साथ में सिग्निफिकेंटली चल रहे हैं। तो उस चीज़ को हमारा विल्सन जो टेस्ट है वो बताता है। फर्स्ट अजम्पशन है रिपीट मेजरमेंट। अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, एग्जाम्पल वेट वॉज मेजर्ड एट 2 पॉइंट्स इन ए टाइम। देखो जैसे रिपीट में हम कोई भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं, हमारा वेट है, एक बार हमने देखा कि भाई ये तो 60 है, 60 kg है, फिर हम रिपीट में मेज़र करके देख सकते हैं। अगले दिन देखेंगे यार थोड़ा सा कम हो गया, अगले दिन देखेंगे यार थोड़ा सा बढ़ गया। तो उस चीज़ को हम रिपीट में कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं। नेचुरल कपल्स, द वैल्यू डू नॉट necessarily have to be formed in a same person but from people who belonging together, for example lawyer client, wife husband and psychological patient. Of course they do not have people either to be people either। क्या होता है कि नेचुरल कपल्स
जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, किसी के भी क्लाइंट हो, तो आपका एक नेचुरली बॉन्ड बन जाता है ना। अब लड़के जो हैं वो सलून में जाते हैं, तो सलून में जाएंगे, कटिंग करवाएंगे, वो कटिंग करवाने वाला उनका ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाता है। तो आप एक क्लाइंट हो गए ना उनके, आप क्लाइंट हो बट आपका वो दोस्त बन गया। अब आप लड़कियां पार्लर में जाती हैं, तो बार बार जब वो वहीं पे जाती है तो आपकी वहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाती है, आप उनका एक अलग से बॉन्ड बन जाता है आप लोगों का। जैसे उसी तरीके से लॉयर का बोला गया, लॉयर और क्लाइंट, लॉयर बार बार, क्लाइंट बार बार लॉयर के पास जाता है, बातचीत होती है, तो वो एक कपल नेचुरली बन जाते हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनका कोई मेल थोड़ी ना होता है। लोग शादी करवा देते हैं, शादी करने के बाद उनका एक नेचुरली कपल बन जाते हैं वो लोग, तो उस तरीके से होता है। देन इंडिपेंडेंस, द विल्सन साइन टेस्ट अज्यूम्स इंडिपेंडेंस इज दैट द पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आर ड्रोन रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली। इसके अंदर क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी आपने पेयर बनाए वो रैंडमली बनाए हैं। अब मतलब जो अरेंज मैरिज होते हैं तो जो पेयर्स बनते हैं वो रैंडमली बनते हैं, थोड़ी ना वो एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं, है ना। तो रैंडम पेयर होते हैं। अब आप कहीं पे जाते हो, किसी से मिलते हो, तो रैंडमली पेयर होता है उस चीज़ का। जैसे लॉयर और क्लाइंट का बोला गया है, बार बार आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो रैंडमली जा रहे हो ना, आपको उसका सूट किया तो आप वहाँ पे जा रहे हो, बार बार वहाँ की दवाइयाँ आपको लग रही हैं। उसी तरीके से आप जिस पार्लर के अंदर जा रहे हो या किसी सैलून के अंदर जा रहे हो तो वहाँ की सर्विसेज आपको पसंद आ रही है, इसलिए आप बार बार जा रहे हैं, तो वो रैंडमली पेयर बनते हैं। आप भी इंडिपेंडेंट हो, वो भी इंडिपेंडेंट है, रैंडमली आप वहाँ जा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आपका वहाँ पे पेयर बन जाता है। तो रैंडम इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं वो, ऐसे नहीं कि सोच समझ के बनाए जाते हैं, नहीं, रैंडमली बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं वो। हाइपोथेसिस इन द विल्सन टेस्ट, द हाइपोथेसिस ऑफ द विल्सन टेस्ट आर द very similar to the hypothesis of the dependent t-test. However, in case of the Wilson test, the test is whether there is a difference in the central tendency. In the case of t-test, the test is whether there is a difference in the mean. Thus, an Mann-Venti-U test result in Mann-Venti-U test जो होता है हमारा, ये भी टेस्ट है। इसके अंदर क्या बोला है, ये सिमिलर होता है टी टेस्ट के। टी टेस्ट जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर कवर किया है, विल्सन टेस्ट जो है हमारा वो टी टेस्ट के सिमिलर है। ये बताता है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी, और जो हमारा टी टेस्ट है वो बताता है डिफरेंस बिटवीन मीन के अंदर क्या डिफरेंस है। और जो विल्सन टेस्ट है वो डिफरेंस बताता है कि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। नल हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिटवीन द टू ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन। कोई डिफरेंस नहीं होगा सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली दो ग्रुप्स जो हमारी पॉपुलेशन दी गई है उनके अंदर, नल हाइपोथेसिस के अंदर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर देयर इज अ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल टेंडेंसी बिटवीन द टू ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन। अल्टरनेटिव में डिफरेंस होगा, दोनों ग्रुप्स की पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग दी गई होंगी, बट नल हाइपोथेसिस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टेस्ट दिया गया है, व्हाट इज द क्रिस्कल वैलीज टेस्ट। द क्रिस्कल वैलीज टेस्ट इज अ स्टैटिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर ग्रुप्स फॉर अ कंटिन्यूअस or distract variable. It is non-parametric test, meaning that it assumes no particular distribution of your data and is analog to one-way analysis of variance. The Kruskal values test is sometimes referred to as the one-way analysis of variance on ranks to the Kruskal values one-way analysis of variance. ANOVA को हम analysis of variance बोलते हैं। क्रिस्कल वैलीज टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक स्टैटिकल टेस्ट होता है जो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप को कंटिन्यूस कंपेयर करने में हेल्प करता है। ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जो कि अज्यूम करता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा डाटा का वो वन वे एनालिसिस वेरिएंस के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। हाइपोथेसिस ऑफ क्रिस्कल वैलीज टेस्ट आर एज फॉलोज। नल हाइपोथेसिस इज दैट द पॉपुलेशन मीडियन आर इक्वल। मीडियंस जो हैं पॉपुलेशन के वो इक्वल होंगे नल हाइपोथेसिस के अंदर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट पॉपुलेशन मीडियंस आर नॉट इक्वल। अल्टरनेटिव के अंदर वो इक्वल नहीं होंगे मीडियंस जो है हमारे, और द पॉपुलेशन मीडियन डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीडियन ऑफ वन ऑफ द अदर ग्रुप्स। इसके अंदर जो है वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे जो पॉपुलेशन मीडियन हमारे। बट नल हाइपोथेसिस के अंदर पॉपुलेशन मीडियंस जो है वो इक्वल होंगे। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट किया जाता है। देन नेक्स्ट है अजम्पशंस ऑफ क्रिस्कल वैलीज टेस्ट। डाटा आर अज्यूम टू बी ए नॉन नॉर्मल्स और
टेस्ट आर स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस शुड बी यूज्ड व्हेन डाटा विल बी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर अज्यूम किया जाता है जो हमारा डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली होगा और वन वे एनालिसिस टेस्ट का हम यूज़ करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट का। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट हमारी जो इससे एक वीडियो छोड़ के पिछले वीडियो के अंदर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट हमने पूरा कंप्लीट करवाया है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर कुछ भी डाउट है तो। देन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट शुड have two or more independent groups. The test is most commonly used in the analysis of three or more groups. For analysis two or groups or the Mann-Weinty U test should be used to instead. देखो इसके अंदर बोला गया है कि जो ये टेस्ट होता है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप के लिए। जो एनालिसिस है 2 ग्रुप्स की वो मैन-वेंटी टेस्ट के अंदर यूज़ की जाती है ज़्यादातर। द डाटा आर अज्यूम टू बी टेक अ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्रुप। डाटा जो है वो अज्यूम किया जाता है कि सारा सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक ग्रुप के लिए। द डाटा शुड बी ए रैंडमली सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट सैम्पल्स इन दैट द ग्रुप शुड हैव एन नो रिलेशनशिप टू ईच अदर। जो डाटा है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, सब इंडिपेंडेंट सैम्पल्स उठाए जाएंगे, ये देखा जाएगा कि उनका कोई भी रिलेशन ना हो एक दूसरे के साथ। ईच ग्रुप से सैम्पल शुड हैव एट लीस्ट 5 ऑब्जर्वेशन फॉर द सफिशिएंट सैम्पल साइज। हर एक ग्रुप के अंदर एटलीस्ट 5 ऑब्जर्वेशन तो हो ही, जो हम सैम्पल साइज उठा रहे हैं तो 5 ऑब्जर्वेशन तो उसके अंदर होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गई है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना, कोई टॉपिक रह गया है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।